33 साल का नौजवान हट्टा कट्टा और जुर्म की दुनिया में इतना खतरनाक तरीके से पैर रखता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक सनसनी मच जाती है। लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है, उस प्रकार का डर जो सालों ना निकले, वो गहन भय जो आदमी का भुलाया न भूले। 33 साल का जो जवान है उसका नाम अरविंद है। अरविंद अभी पकड़ा जाता है कम से कम 1.5 साल गुनाह करने के बाद। 1 महीना पहले पुलिस पकड़ती है। जुर्म मर्डर करना था, कत्ल करना था, और इंसान को मारता है और मार के उसके पीठ पर धोखेबाज लिख देता है और उसके पैर छूता है और माफी मांगता है कि मेरा इरादा तो नहीं था मारने का, लेकिन मारा सो गलती हो गई। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है बिटोई करके, वहां पर यह व्यक्ति पकड़ा जाता है, अरविंद नाम का। सुनाता हूं पूरी कहानी विस्तार से। बहुत ही रोचक घटना है, बहुत ही रोचक कहानी है, दिल दहला देने वाली कहानी है। हैरान हो जाएंगे पूरी कहानी सुन करके। जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिन्हें आप लोगों को सुनाना जरूरी हो जाता है, मैं वो घटनाएं ला करके आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आप सुन रहे हैं कौशल किशोर के साथ सच्ची घटना। निवेदन बस यही है कि अगर कहानी हमारी अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। एक लड़का होता है अरविंद, 33 साल की उम्र है और चला जाता है कमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ दुबई। दुबई में 5 साल तक रहता है और कुछ ऐसे लोगों की संगति में पड़ जाता है जिनकी संगति बहुत ही खतरनाक होती है। समलैंगिक जो एक जेंडर होता है, उस समलैंगिक जेंडर के शिकार हो जाता है और उनके साथ में गे सेक्स की लत लग जाती है, आदत हो जाती है। कुछ ऐसे समूह में काम करता है, कुतर में काम करने लगता है, जिसकी वजह से इसको अच्छा पैसा मिलता है। उस पैसे से बहुत सारा घर का खर्चा, परिवार का खर्चा उठाता है, घर बनवाता है अपना, और जो माता पिता बताते हैं जो कर्जा है लोगों का जो लिया गया था वो कर्जा भी उतारता है। यहाँ तक कि सारी मेहनत करने के बाद सब कुछ जो है सटीक तरीके से चल रहा होता है। 6-7 साल रुकने के बाद घर आता है। परिवार के लोग शादी कर देते हैं। माता पिता सोचते हैं कि अब लड़के की उम्र हो गई है, अब 25 साल का है लड़का। घर आता है तो घर वाले शादी कर देते हैं। 5 साल तक जैसे तैसे घर पे काटता है, लेकिन अब इसकी समझ में नहीं आता है कि क्या करें। बहुत परेशान है और काम धाम यहाँ कम मिल रहा है। 3 बच्चे हो गए हैं, परिवार है, वाइफ पत्नी है। इतने में इसका यहाँ की कमाई से खर्च नहीं चल रहा है। एक बार फिर जाता है दुबई और वहीं कुतर्क में चला जाता है। अच्छा पैसा मिलता है और कुतर्क में आने के बाद जब देखते हैं कि अब वापस आने के बाद ये बहुत ही शराबी हो जाता है, बहुत शराब पीता है। बाप ने सोचा इसको बेदखल कर दिया जाए।
पिता ने सोचा बेदखल करने के लिए, तो पिता जाता है, कचहरी पहुंचता है, 2 घंटे तक बैठा रहता है और सोचता है कि एक ही लड़का है, इसको एक और मौका दे देते हैं, हो सकता सुधर जाए, काय को बेदखल करना पड़े। वापस चले आते हैं और इसे बेदखल नहीं करते हैं। लेकिन देखते हैं दिन दूने रात चौगुने शराब का बहुत ही बड़ा आशिक होता चला जा रहा है। समय यह आ गया कि पत्नी को न खर्चा, न बच्चों का पेट भरना। पत्नी करे तो क्या, इस हालात में पत्नी छोड़ करके चली जाती है और बच्चों को भी साथ ले जाती है। अब यह अकेला बचता है। इसके जीवन में अब अंधेरे के सिवा उजाले की कोई भी झलक नहीं दिख रही थी, क्योंकि ये काम करने में भी बहुत ढीला पड़ चुका था। अब काम करने की आदत खत्म हो गई थी। पैसे कमाने का जो इसका धंधा हो गया था वो गे सेक्स के जरिए धंधा था। अब माता पिता देखते हैं कि शायद हमारे लड़कों की ऐसी दिक्कत है, कुछ महिलाओं जैसा रूप बाना बनाने में ज्यादा काबिल हो रहा है। वो कभी साड़ी पहन लेता है, कभी किसी तरह रहता है, कभी कुछ करता है। माँ बाप भी घर से निकाल देते हैं और दूर हो जाता है। अब ये दिन भर तो मकान के अंदर, और शाम होते ही इसको एक अकल सूझती है, ट्रिक सूझती है। शाम होते ही ये लेडीजों वाले कपड़े, कहीं सलवार सूट, कहीं कुछ, और एक दुपट्टा ओढ़ करके रोड की गलियों में, हाईवे रोड के किनारे जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक आदि चलते हैं। यह कहानी बहुत खतरनाक सीरियल किलर की है जो आप सुन रहे हैं। आप कहानी में आगे जानेंगे कि कितना भयानक सीरियल किलर होता है। रोड पे घूमता है, टहलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को रुकवाता है। कहीं ट्रक वाले हैं, कहीं पिकअप वाले हैं, ऐसे लोग रोक देते हैं गाड़ियों पर और उसके साथ बैठ लेता है। सौदेबाजी होती है, पैसे तय होते हैं। इस तरह से अब रात भर धंधा करता है और पूरा दिन दारू पीता है। पूरा दिन शराब की आदत है और रात में गे सेक्स की आदत है। इससे इसका खर्चा तो चल जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि कुछ एक समय होता है, काम करते इसको इस मामले में 6 महीने हुए थे यहाँ पर, और एक कोई ट्रक का ड्राइवर था। पहली बार इसके साथ ऐसी घटना हुई कि उसने जो भी पैसे की बात हुई हो, जो भी सौदेबाजी हुई हो, उस पैसा देने में आनाकानी कर दी उसने। जब इसने देखा कि ये पैसे नहीं दे रहा है तो नशे में पहले से धुत था, और उस ड्राइवर को इसके पास जो एक मफलर था उसी से गला घोंट देता है। शुरुआत होती है इसकी यहीं से एक कातिल बनने की। पहली बार जिंदगी में इसी ने किसी का खून कर दिया था, किसी का गला घोंटा था। आज से इसका दिल मजबूत हो गया था। धंधा नहीं छोड़ता है, काम नहीं छोड़ता है। आगे से फिर उसी गलियों में, उसी हाईवे रोड पर फिर खड़ा होता है। ऐसे रात में धंधा करता है, दिन में आराम से सोता है। इसी तरह इसका जीवन यापन हो रहा था। 1.5 साल के बाद नवंबर 2024 में एक लाश मिलती है। हाईवे रोड के पास एक ढाबा था और ढाबे के साइड में, किनारे में एक लाश मिलती है सुबह पुलिस वालों को। संदिग्ध लाश होती है, ढाबे के मालिक की लाश होती है। वहां से उठाई जाती है, थाने लाई जाती है। ढूंढा जाता है कि ये लाश किसकी है। पता लगता है कि
ये लाश इस ढाबे के मालिक की है। ढाबे का मालिक के पास एक फोन था, बस वो फोन नहीं था उसके पास, ढाबे के मालिक के पास। देखता है कि फोन को चेक किया जाता है, पुलिस उसे सर्विलांस पर डालती है, लोकेशन निकालती है, लोकेशन निकाल करके उस फोन के जो कस्टमर थे उसके तक पहुंच जाती है। पुलिस पूछताछ करती है, ये फोन तो किसी और का है, अब्दुल हमीद नाम के आदमी का है। बोला हाँ, फोन तो हमारा नहीं है लेकिन सिम तो हमारी है, आज ही हमने डाली है इसमें, और ये फोन हमने अभी 2 घंटे पहले खरीदा है। वो फोन का जब फोन वाला मिलता है तो पुलिस को लगता है केस सुलझ गया, कातिल मिल गया, लेकिन ये कातिल नहीं था। इसने फोन जब खरीदा किसी से तो हुलिया बताया कि गले में एक मफलर है, गमछा है, और उसके पास और तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हाँ उसकी एक खासियत थी, वो कुछ लेडीजों वाली जैसी सिचुएशन में था, गमछा सर पे डाले दुपट्टे की तरह, कुछ कपड़े भी वैसे ही थे। पुलिस ने कहा कि उसका स्क्रैच बनवा सकते हो, तो उसने कहा देखा तो है, स्क्रैच बनवा देंगे। स्क्रैच बनवाया जाता है, हर रोड पे, हर शहर पे, हर न्यूज में, हर चैनल पर चलाया जाता है कि इस व्यक्ति को अगर कोई देखता है तो इस नंबर पे हमें सूचना दे, हम उसको इनाम में कुछ ना कुछ देंगे। कम से कम 25 दिन के बाद एक फोन पर सूचना आती है पुलिस के नंबर पे कि इस प्रकार से हमने एक व्यक्ति देखा हुआ है, मुखबर होता है, वो फोन कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बताती है कि इस रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए वो व्यक्ति गया है। पुलिस उस कैफे के अंदर जाती है तो देखती है कि वो आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी को पकड़ लेती है पुलिस। पुलिस पकड़ने के बाद थाने लाती है। थाने में उसके साथ थोड़ी बदतमीजी की जाती है, थोड़ी मारपीट की जाती है। अब वो शख्स इस तरह फंस चुका था कि उसने अपने गुनाह कबूल कर दिए। बोला कि गलती बस इस आखिरी जुर्म में एक हो गई कि हमने इसका फोन उठा लिया, वरना आज तक हम 1.5 साल में 11 कत्ल कर चुके हैं। बस किस्मत खराब थी कि फोन ले जाकर के हमने बेच दिया। पुलिस के जमीनों तले से पैर हट जाते हैं। पुलिस डगमगा जाती है कि आखिर ये क्या है। हमने तो सोचा था कि एक अब्दुल हमीद का कातिल मिला है, लेकिन ये तो 11 और कत्ल के इल्जाम कर बैठा है, 11 और मर्डर कर रखे इसने। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, कमरे में बंद किया और धमकी के मामले से पूछना शुरू किया कि आखिर तुमने 11 मर्डर क्यों किए। पूरी कहानी बताता है कि मैं इस प्रकार से काम करता था, तो इस लाइन में जितने लोग, अब आप समझेंगे कि मार करके व्यक्ति को उसकी पीठ पर धोखेबाज क्यों लिखता था। उसने कहा कि जब हमारी बात हो जाती थी और पैसे के लेन देन को लेकर के जब कोई 500 पे बात हुई और 400 रुपए दिए, यहां तक कि अगर 450 भी दिए और पैसे ना देने के मामले से मैं, ये मेरे पास जो मफलर है इसी से गला घोंट देता हूं और उसकी पीठ पर मैं धोखेबाज लिख देता था, ताकि लोगों की नजर में आए कि आखिर कहीं न कहीं इसने धोखेबाजी की है। इसे अच्छा व्यक्ति जानने की कोशिश ना की जाए, मानने की कोशिश ना की जाए, ये जरूर जाना जाए कि
इसका कत्ल तो जरूर हुआ है, लेकिन किसी न किसी के साथ इसने धोखेबाजी की है। एक शारीरिक धंधा करने वाले व्यक्ति से तुम 100 और 50 रुपए की बेईमानी करते हो, धोखेबाजी करती हो, तो मुझे लगता था कि वो मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखा किया हुआ है, तो इसलिए मैंने उसकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता था और बाद में उसके पैर सीधे करके और मैं पैर पकड़ करके माफी मांगता था। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं गलती की है। तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें भी सज़ा मिली और मैं चाहता हूं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझसे गलती हो गई। मेरा इरादा नहीं था आपको जान से मारने का, लेकिन आपने भी कहीं मेरे साथ जो बदतमीजी की है उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं आपको जान से मार दिया हूँ। बस यही थी कि उस फिर सीरियल किलर को पुलिस 11 मर्डर तलाश करती है, कहाँ कहाँ से थे और कौन थे लोग, सबकी शिनाख्त की गई। उसके जुर्म में उसको जेल भेजा गया, अन्य लोग इसके बाद फिर सुरक्षित हो गए। तो इस प्रकार से तमाम सीरियल किलर, एक दिल्ली में पकड़ा गया था जो 42 मर्डर किया था उसने। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ भी हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशहाल रहें। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत बहुत आभारी हैं, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल रात फिर से 8 बजे। धन्यवाद।